संगीता अपने फटे हाल में घर के आगे झाड़ू मार रही थी। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर के खड़ी हो जाती है। उसमें घरेलू सामान लोड था और एक कार आता है। उसमें से एक सूट पहना हुआ लड़का उतरता है और एक लड़की जो रेशमी साड़ी पहनी थी। उस लड़की को देखकर संगीता चौंक जाती है। वो उसकी बचपन की सहेली सीमा थी। सीमा भी जब संगीता को देखती है तो उसके पास वो भागकर आती है और बोलती है, संगीता तुम यहाँ कैसे? संगीता बोलती है, ये है मेरा मकान, चलो मेरे गरीब आशियाने में। तो सीमा बोलती है कि नहीं, मैं फिर कभी आऊँगी, अभी मुझे घर सेट करना है। सीमा अपने घर चली जाती है और संगीता अपने घर। संगीता अपने पति मोहित से बोलती है कि राशन ख़त्म हो गया है और आप अभी तक राशन नहीं लाए। उधर सीमा के घर में बहुत ही ज़्यादा घर का सामान है जो उसके ज़रूरत से भी ज़्यादा है। इधर संगीता अपने पति मोहित से कहती है कि आप पिछली बार भी राशन कम लाए थे और इस बार भी पूरा राशन ख़त्म हो गया, बस चावल ही बचा है, तो मैं कितना दिन चावल चलाऊंगी। तो मोहित बोलता है, इस बार मुझे सैलरी नहीं मिला है तो मैं किसी से उधारी मांग करके ले आऊँगा। जाओ जाओ जल्दी से खाना लेकर के आओ। संगीता जाती है अंदर और सिर्फ चावल और दाल बनाई थी तो वो चावल दाल लेकर के आती है और मोहित को परोस कर खिलाती है। दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा गरीबी हालत में अपना जीवन यापन कर रहे थे। हस्बैंड और वाइफ और उसकी माँ, मतलब कि संगीता की सासू माँ। संगीता घर का सारा काम ख़त्म करती है और घर का कूड़ा फेंकने के लिए घर से बाहर निकलती है तो सामने वो सीमा को खड़े पाती है। तो पूछती, अरे सीमा, तुम डस्टबिन खोज रही हो? तो सीमा बोलती है, हाँ संगीता। तो संगीता बोलती है, इतना ज़्यादा कूड़ा कहाँ से आ गया तुम्हारे घर में? तो सीमा बताती है कि कल मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड आए थे तो खाना ढेर सारा बच गया। तो संगीता बोलती है कि उसे तुम फ्रिज में क्यों नहीं रख दी? तो सीमा बोलती है, हमारे घर में फ्रिज का रखा हुआ खाना कोई नहीं खाता है। तो संगीता अपने मन में सोचती है कि खाना फेंकने के लिए सोचा जा रहा है और हम लोगों का दिन ऐसा है कि हम लोग खाने के लिए सोच रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, ये तो भगवान की लीला है। संगीता बोलती है कि चलो डस्टबिन उधर है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। संगीता और सीमा दोनों लोग डस्टबिन की ओर चले जाते हैं कूड़ा फेंकने के लिए। दोनों सहेलियों में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। धीरे धीरे करके दिन बीतता जाता है और एक दिन संगीता घर का सामान लेने के लिए मार्केट जा रही थी। तभी सीमा भी आ जाती है और दोनों लोग मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। संगीता बोलती है कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। सीमा बोलती है कि मैं इतना धूप में मार्केट नहीं जा पाऊँगी, ऐसा है कि हम लोग ऑटो कर लेते हैं। तो संगीता बोलती है कि फिजूल खर्ची किस बात का, हम लोग पैदल चलते हैं। तो सीमा बोलती है कि नहीं, हम लोग ऑटो से चलेंगे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे दे दूँगी। तो सीमा तैयार हो जाती है संगीता का पैसा देने के लिए। तो संगीता बोलती है, अच्छा ठीक है, चलो हम लोग दोनों चलते हैं। तो दोनों मार्केट जाते हैं और जब उधर से वापस आते हैं तो सीमा संगीता को लेकर के अपने घर चली आती है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी तो सीमा एसी चालू कर देती है, लेकिन एसी का हवा भी उतना ज़्यादा ठंडा नहीं था। सीमा बोलती है, कितनी गर्मी है, 2 एसी चल रहा फिर भी रूम ठंडा नहीं हुआ है। तो संगीता बोलती है, बताओ तुम्हारे घर में 2-2 एसी है और मैं पंखा के हवा से अपना गुजारा करती हूँ। तभी वहाँ पे सीमा का पति राहुल आ जाता है और बोलता है कि अरे सीमा, तुमने कामवाली भी रख लिया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो सीमा बोलती है कि नहीं, ये काम वाली नहीं है, ये मेरी सहेली है संगीता, ये मेरी बचपन की सहेली है। तो राहुल बोलता है, सॉरी संगीता। संगीता बोलती है कि इसमें कोई बात नहीं है, आप पहले मुझे नहीं देखे थे, ना ही आप मुझसे मिले थे, इसीलिए आप मुझे नहीं पहचानते हैं। इतना कहकर संगीता अपने घर चली आती है। संगीता को बहुत दुख लगता है कि सीमा का पति उसे कामवाली बना देता है। उधर संगीता अपने घर जाती है और अपने पति मोहित से कहती है कि इस बार हम लोग पूजा पाठ करने के लिए एक मंदिर घर में लाएंगे। तो मोहित बोलता है कि इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, सबसे पहले मैं एक चारपाई लाऊंगा क्योंकि मेरी कमर अकड़ जा रही है ज़मीन में सोते सोते।
इधर एक संगीता का परिवार है जो इतना गरीबी से जूझ रहा है, और उधर सीमा का परिवार जिसके पास इतना ज़्यादा है कि उसे उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। एक दिन सीमा बहुत घबराते हुए संगीता के पास आती है और बोलती है, मेरे पति घर पे नहीं है और मेरा भाई का एक्सीडेंट हो गया है, चलो हॉस्पिटल। तो संगीता बोलती, हाँ हाँ चलो। संगीता और सीमा दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और संगीता सीमा का पूरी तरह से ख्याल रखती है। संगीता के घर का किराया मांगने के लिए किराएदार आ जाते हैं, लेकिन संगीता के पास पैसे नहीं थे। तब सीमा उस लोगों को पैसे देती है और फिर वो लोग चले जाते हैं पैसे लेकर के। कुछ दिन बीतता है तो जब संगीता के पास पैसे आ जाते हैं तब वो सीमा को वापस कर देती है। और एक दिन उधर एक छोटा सा मंदिर लेकर आता है मोहित और एक चारपाई, जिसपे बैठने से बहुत ही तेज तेज आवाज़ आ रहा था, लेकिन पैसे इतने नहीं थे कि वो अच्छा कुछ ला सके। इधर सीमा अपने पति से कहती है कि उसका बेड बहुत ही ज़्यादा चुभ रहा है और वो उसे चेंज कराना चाहती है। तो राहुल बोलता है कि बेड में प्रॉब्लम है तो तुम सोफ़े पे सो जाओ। तो सीमा बोलती है कि मुझे सोफ़े पे नींद नहीं आता है, मैं जब भी सोऊंगी तो बेड पे सोऊंगी, और वो बेड को आप जल्दी से जल्दी चेंज कराइए क्योंकि वो बेड मुझे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। तो राहुल बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं कुछ लोगों को भेजूँगा, कल तुम बेड को उठवा देना। तो सीमा बोलती है ठीक है। इतना कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है गुस्से में, क्योंकि उसका पति जल्दी बेड सही नहीं करवा रहा था। धीरे धीरे करके दोनों सहेलियों का दिन बीतता जाता है और फिर एक दिन बेड को उठवाने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। तो सीमा अपना बेड निकलवा रही थी, वहीं पे संगीता आती है तो पूछती है सीमा से कि क्या बात है सीमा। तो सीमा बोलती है कि मेरा बेड बहुत ख़राब हो गया था, मैं उसे चेंज कर रही हूँ। तो संगीता अपने मन में सोचती है कि इसके पास इतना अच्छा बेड है और उसे चेंज कर रही है, और हम लोगों के पास इतना कम पैसा था कि हम लोग एक आवाज़ करने वाली चारपाई लेकर के आए हैं। गजब भगवान की लीला है। सीमा के पास जो सामान है उसे जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, और हम लोग का ज़रूरत का भी सामान। सीमा बोलती है, क्या हुआ संगीता? संगीता बोलती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं। तो सीमा बोलती है ना, वक्त वक्त की बात है, उस दिन देखो तुम्हें ऑटो से नहीं जाना था, मैं तुम्हें जिद कर करके ले गई, और उस दिन तुम मेरा कितना साथ दी। जिस समय मेरा भाई का एक्सीडेंट हो गया था, सारा दिन सारी रात तुम मेरे साथ थी और मेरा कितना ख्याल रखी। हम दोनों सहेलियां हमेशा ऐसे ही मिलकर रहेंगे, हम लोगों के अंदर कोई भेदभाव नहीं रहेगा।